चलो ठीक है। सॉरी। हाँ, कल का कुछ बचा हुआ? कल आधा रह गया था ना मेरे ख्याल, तो कुछ रह गया था कल। कल के आगे चले क्या? जी जी जी, क्या था कल? कल हमने प्रैक्टिस की बात की थी कि प्रैक्टिस करते हैं लेकिन होती नहीं है, और जैसे जैसे तत्व में बैलेंस आता जाता है वैसे वैसे समझ इम्प्रूव होती जाती तो एक एग्जांपल हमारे पास ये भी हो रही है, है। हाथ की लाइनों में भी फर्क पड़ गया। हाँ, ये उन्होंने कहा कि उनकी हाथ की लाइंस में भी फर्क पड़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट तो आ ही रहा है, हाँ, पर जितने भी कर पा रहे हो उससे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो सारा इफेक्ट जो है तो कंज्यूम हो रहा है तुम्हारे पिछले उसको पूरा करने में। तो उसमें तो भैया हम कुछ कर ही आगे नहीं बढ़ते हैं। पिछला अगर मान लीजिए किसी ने उधार ले रखा है तो वो मान तो लीजिए मतलब मान लीजिए कुछ नहीं होता है। पिछला तो चुकाने में हमें टाइम अगर फायदा नहीं दिख रहा है या हो रहा है या कुछ चीजें मिस हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो भी तुम कमा रहे हो वो सारा का सारा पिछले उधार में जा रहा है। तो इसका मतलब वो भी बेटर ही है एक तरीके से कि वो पहले धीरे धीरे खत्म हो जाए सारा। बेटर तो है ही, हम क्या मना कर रहे हैं भाई? हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मोटी बात ये है। हाँ, फायदा तो हो रहा है। नहीं, हमको अभी तक ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, हम रोज कुछ न किसी नई चीज से पीड़ित रहते हैं। तो फिर हमने कहा कि फायदा हो नहीं रहा और कर रहे हैं, तो भैया कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो, कम ज्यादा होगा। तो हमने थोड़ा सा वो पिछला ज्ञान हमने देखा, देखे तो रेखाएं हमारी कहाँ हैं। तो जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग थी वो सीधी होना सीधी हो गई है, शुरू नहीं हो गई है सीधी। है मतलब वो जो जिगजैग चल रही थी मेरी हेल्थ लाइन, वो सीधी हो गई है। मतलब उसी को रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, हमें फायदा हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था। एक्चुअली उसकी वजह से हुआ क्या पता है तुम्हें? जी। अब देखो, इसी बात को अगर समझो तो उसका उस रीजन उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो अभी तक भी कनेक्ट नहीं हो पाए। अच्छा। क्योंकि तुम गाइड करते रहे। हाँ हाँ तो वो जो तुम्हारी मिसेस थी वो भी कट गई हाँ। और बच्चे भी नहीं आते। अच्छा। पर ये है कि बच्चे ये डिस्कनेक्ट नहीं है लेकिन कनेक्टेड भी नहीं है। जी। उनको जो इंडिविजुअल फायदा हो रहा होगा वो करने से वही हो रहा होगा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा फायदा उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। जी। फायदा तो भैया हेल्थ में भी लग रहा है कुछ। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, फायदा तो होता ही है, पर अगर दिख नहीं रहा या आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो पिछला इतना था इकट्ठा किया हुआ कि उसमें एडजस्ट होता था, पता नहीं लगता। ये तो है, पहले जो है ना कुछ दिन पहले पैर छोटे छोटे, पैर आगे बढ़ते ही नहीं थे, बहुत छोटे स्टेप रखे जा रहे थे। वही बात है। अब तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि अब अगर तुम आगे बताओगे तो तुम्हारी बात को सुनता क्यों नहीं कोई? मेरा कहने का जो पर्पस अब हम जो कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम आगे बताएं, आगे कन्वे करें, लेकिन वो आगे कन्वे कर तो रहे हैं, कर तो सारे ही रहे हैं, पर हो नहीं रहा। कन्वे करने की बात करें तो कन्वे भी सारे अपनी तरीके से कर ही रहे हैं ना, पर वो कन्वे हो नहीं रहा, या अगर हो भी रहा हो तो उसका फीडबैक नहीं है कहीं पे भी। जी। और जहां तक मेरी बात है, मेरे पास तो फीडबैक तुम लोग हो ही, पर जी। तुम्हारे पास अगर फीडबैक नहीं होगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? ये प्रॉब्लम यहाँ है। जी। फीडबैक मतलब तुम लोग कुछ कह रहे हो और आगे वाला कुछ कह नहीं रहा, वापस जवाब नहीं दे रहा, वापस आता नहीं। तुम ही तो कहते हो ये बात कि कोई आगे नहीं बताता।
जी। क्योंकि जो फायदा तुम्हें हुआ है वो फायदा सामने दिखाई दे नहीं रहा, सामने वाला असेस नहीं कर पा रहा कि उसका तुम्हें जो फायदा कुछ फायदा हुआ, हाँ हाँ, सामने वाले डैमेज, का वो भरोसा ही नहीं हो रहा। वो डैमेज रिपेयर देख नहीं पा रहा हमारी। और क्लोज रिलेशन भी नहीं देख पा रहे, दूर के तो बहुत दूर की बात है। वो भैया जो रिलेशंस होते हैं जल्दी आसपास के होते हैं, वो देखा गया है कि ज्यादातर बायस्ड होते हैं। वो बायस पीछे तो की, सारे ही होंगे, बायस तुम नहीं थे क्या? हाँ हम भी थे। फिर अब मतलब जब निकलने की कोशिश करते तभी तो होता है, कोई निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो फिर। कोई नहीं करता, तुमने क्या करी थी? तुमने पहली बार में भगा नहीं दिया था? हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अब उसकी बात है ना। अच्छी तरह हो गया था। ऐसे ही होता है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक बार कह दिया उसके बाद दोबारा कहा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई टेक्निकल चीज है तो टेक्निकल लोगों को तो जल्दी समझ में आएगी हो। अभी तो हम आजकल जो कर रहे हैं तो हेलो। हाँ, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? अभी जो हम आजकल कर रहे हैं ये तो नॉन टेक्निकल है, बेसिकली तो सोशल डिस्कशंस में आ गए ना अब हम लोग। हाँ जी। तो वाह, सुन रहे हैं, सबको सुन रहा है। तो जो क्योंकि हमें टेक्निकल लोगों को हमने समझाया, वो बंद कर दो। उनकी समझ में आया नहीं आया, कर रहे हैं नहीं। मैं आज की तारीख में नॉर्मली क्लेम करता हूँ कि भैया 1 करोड़ 5 करोड़ लोग कर रहे हैं इसको, तो मैं किस बेसिस पे क्लेम करता हूँ? कोई मुझे बताने थोड़ी आया कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं तो सारे इंडिया में घूमा हूं, तो सारे इंडिया में घूमा हूं तो बहुत सारे लोगों से मिलो, मेरा कांटेक्ट थोड़ी है किसी से, और मैं जानता भी नहीं। मैं तो गया लेक्चर करके आ गया वापस। ज्यादा मेजरमेंट कर रहा है, कैंप जो किए मैंने 5000 कैंप कहता हूं मैं, तो कैंप मैंने किए, उसमें मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल का कोई रिकॉर्ड थोड़ी किया, गए बताया और मेजरमेंट करी और घर वापस। पर मेरा सिस्टम तुम लोग फॉलो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस था टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करना, स्प्रेड करना नहीं था। स्प्रेड तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी जब टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो पर तुम लोग मेरा रास्ता फॉलो नहीं कर सकते हो जब स्प्रेडिंग की बात आती है, तो क्योंकि तुम लोग टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो। टेक्नोलॉजी तो एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, उसको अडॉप्ट करना है और उसको कन्वे करना है। भाई मैं ये देखता हूँ कि जो ये बाकी सारे जो पिक्चर्स हैं, खैर इनको बहुत टाइम हो गया करते हुए काम, तो इसलिए, और बिना कुछ होते हुए भी इन लोगों ने अपने आप को ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया कि लोग अपने आप जाते हैं इनके पास। हमारा हेल्थ केयर का परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट सिस्टम होते हुए भी हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे प्रमोशन में जो अथॉरिटी आ जाती है तो वो सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं होती अनलेस के वो डेडिकेटेड हो, उसको पता है कि यार ठीक है ये बात सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो तुम ये देखो ना, अगर एग्जाम्पल लेकर चलो तो कोई भी जो है अनलेस लीडर हो
तो नॉर्मली जो काम करने वाले होते हैं उनको बाजार में कोई जानता थोड़ी है। जो वर्कफोर्स होती है उसको कौन जानता है? जानते तो उसी को है जो अच्छा नरेटर हो, अच्छा ऑरेटर हो, अच्छा बताने वाला हो, उसी लैंग्वेज में बात करता है जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ आती है। अगर तुम अपनी लैंग्वेज में ही बोलते रहोगे और सामने वाले को वो लैंग्वेज आती नहीं है तो बेकार ही हो जाएगा ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि तुम सामने वाले की लैंग्वेज में बोलना है। सामने वाले की लैंग्वेज का मतलब है उसमें तुम तत्व फलाना ठिकाना दुनिया भर की अगर चीजें जोड़ोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सब बेकार है, सबने सुना हुआ है। 5 तत्व होते हैं जी, हाँ हमें भी पता है, हमें भी पता है, बात खत्म। और यही होता आ रहा है। हम सिंपल श्वासपैथी भी प्रमोट नहीं कर पाए। और ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने बेसिस जो है वो कुछ और ले लिया जो कि उसका बेसिस है ही नहीं। श्वासपैथी का बेसिस कुछ नहीं है भैया। सारे कहते हैं लंबा सांस ले, हम कहते हैं लंबा नहीं धीरे ले, लंबा अपने आप हो जाएगा। इतनी सी बात कन्वे करनी थी तो श्वासपैथी चल जाती। कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतनी सी बात कहनी है भैया तो ये प्रैक्टिस कर ले और ये मेजरमेंट और ये 5 मिनट प्रैक्टिस कर ले और फिर मेजरमेंट कर, काम खत्म। सिर्फ इतनी सी काम था, मात्र इतना सा। जब पब्लिक की बात करें, अपने लिए जो मर्जी करो, पर जब पब्लिक एक्सेस की बात कर रहे हैं हम, तो हमें वही भाषा बोलनी पड़ेगी जो पब्लिक को आती है। और हमने इतने भारी भारी शब्द डाल दिए उसमें क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी, तो मेरे पास थे ही सारे के सारे, तो मेरे को तो बताना ही था, सब कुछ पब्लिक में देना ही था। नहीं, पर जितने भी हमने कैंप लगाए, चाहे वो हरिद्वार में लगाए, इस साइड भी लगाए और दिल्ली विल्ली में भी, तो कैंपों में हमने ज्यादातर यही रखा। तो वो तो कर ही रहे होंगे। फिर अगर मैसेज चला गया तो वो ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप कह रहे हो कि फीडबैक तो आती है है? फिर आप कह रहे हो कि तुम्हारे पास फीडबैक नहीं आई। आई नहीं ना, कहाँ आई है? तो फीडबैक तुम कैसे? बताओ। क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब आदमी को जब श्वासपैथी करता है तो दिमाग खुलने लगता है। तुम लोगों ने श्वासपैथी तो करी पहले, और क्या करा बताओ? हाँ, क्या श्वास समझे? और डाइट में परहेज। तुम सबने, और इनफैक्ट सबने, क्या बेसिस तो वही है। हाँ, बेसिस तो वही है। पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो बेसिस जो है किस पर्पस के लिए है ये तुम्हें नहीं पता। श्वासपैथी किस पर्पस के लिए, आप ये कह रहे हो? श्वासपैथी का जो हमने मैसेज दिया उसमें करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे ख्याल से। जितने लोगों को तुमने बताया होगा उसमें आधे से ज्यादा तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। मतलब लोगों को ये बात तो समझ आ ही जाती है कि हमें सांस ठीक से लेनी है, और ट्राई करते रहते हैं लोग। तो फिर तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा, इसीलिए मैं 5 करोड़ लोगों की बात करता हूँ भाई, ऐसी थोड़ी करता हूँ, क्योंकि श्वासपैथी में करने में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो तो लोगों को समझ आ जाती है। मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड का फोन आया, उसको मैंने 8 साल पहले बताया था, तो उसका फोन आया, मैंने कहा कि बेटी को के लिए क्या करूँ। अच्छा, मैंने कहा देख, श्वासपैथी तो करनी पड़ती है। बोली वो तो हम कर ही रहे हैं, और मैंने बेटी को भी सिखा रखी है। मैं कह तो रहा हूँ सबको, सब जिसने एक बार सुन लिया, खाली सुन लिया, उसने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी, चाहे कहीं पे भी करी हो, चाहे चुपचाप कर रहा हो, बोल के कर रहा हो, कैसे ही कर रहा हो, तो दिमाग में तो बैठ ही जाती है कि सांस धीरे धीरे एकदम बैठ जाती है। एक देखने के बाद तो एकदम बैठ जाती है। भाई मेरे को एडवांटेज ये रहा ना कि एक डेमो करता था, सबको समझ आ जाती थी क्या कर रहा है। तो उसमें हमारे पास फीडबैक तो नहीं आता ना उन लोगों का।
तो फीडबैक इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम लोगों ने वो छोड़ा ही नहीं ना, आगे का, आगे चलने का सिलसिला बंद कर दिया ना। क्या नहीं छोड़ा? हाँ मतलब कैंप वैम्प लगाने बंद हो गए अब। वो तो बंद हो ही गए, बात उसकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि वो वापस क्यों, बात यहाँ पर ये हो रही है कि वो फीडबैक क्यों नहीं वापस दे रहा। उसे देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जानते तो हैं सब, हमें जो अरे है जरूरत नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी चलेगी कैसे? क्योंकि तुम लोगों ने ये समझा ही नहीं कि श्वासपैथी करता क्या है। कुछ तो करता ही है, हैं? कुछ तो करता ही है। बस, तो वो लोगों ने भी यही सोच लिया कि कुछ तो करता ही है, चल करेगा, देखी जाएगी। वही। आगे भी कुछ है पॉसिबिलिटी, उसके बारे में तो जानकारी नहीं है ना। नहीं तो श्वासपैथी करता क्या है? श्वासपैथी करता क्या है? हमने तो कैंप ये फंडामेंटल सवाल जो तुम लोगों ने कभी नहीं किया। किससे पूछते? श्वासपैथी जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता है, तत्वों को बैलेंस करता है। देखा, अब तत्वों का बोलना पड़ा ना। तो बोलना, मैं क्या तो रहा हूं ना, तुमने तत्वों का बोलना पड़ा, और तत्वों को इस इम्यूनिटी अगर इंप्रूव करता है, ये बात तुमने कही उसको, उसके साथ कही होगी, क्योंकि इम्यूनिटी शब्द था ही नहीं। इम्यूनिटी शब्द हमेशा से था। इम्यूनिटी हाँ था, 5 तत्वों में बैलेंस करती है श्वासपैथी, ये शब्द है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनल स्ट्रेंथ हम मापते हैं, हम शुरू से इन शब्दों को यूज कर रहे हैं। तो इम्यूनल स्ट्रेंथ बढ़, चलो ये बात, अगर मैं ये बात भी मान लूं कि तुमने कहा, तो फिर भी तो वो वापस नहीं आएगा। वापस आने के लिए तुमने उसको क्या दिया? हमने सोचा ही नहीं ना कि ये वापस आए, हमने चाहा ही नहीं कि ये वापस आए। नहीं, हम जो है ये मुझको बताते थे कि भाई आप ये करिए, ये बिगिनिंग है, 1 हफ्ते बाद आके मिलना, आपको लाभ मिलेगा, तब वो बता देंगे। तो ये तो बताना शुरू किया ना, वो आया ही नहीं। आएगा ही नहीं क्योंकि उसको लाभ मिल गया। वही तो। तो आगे पूछने को आया ना, हम तो कहते हैं नहीं, आगे हम- पूछे, हम तो बताते बहुत लाभ होगा, आप इतना करिए, बेसिक है ये, और उसके बाद में 1 हफ्ते बाद फिर आइए, फिर वो बताते हैं। खूब चलो बताया, अभी तो अभी तक देखो, बेसिक इशू ये है कि अभी तक मैं अपनी बात ही कर रहा हूं कि मैंने इसको कभी भी सिस्टमाइज नहीं किया। और मेरा सिस्टमाइज ना करने का कारण था उस टाइम पर कि अगर मैंने इसको आज सिस्टमाइज कर दिया तो ये सिस्टम मर जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को मारने के लिए सारी दुनिया है। मारने से क्या अर्थ है भैया आपका? मारने से अर्थ है कि जो मशीन बनी थी जब सबसे पहले, हाँ तो जी, हाँ जी। लोगों ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये कह दिया कि ये तो कुछ खास फायदा नहीं है इसका। सिस्टम मतलब इसको मारने के लिए तैयार है, हैं? मतलब जो जिसको इससे नुकसान हो रहा है वो इसको मारने के लिए तैयार है। नुकसान नहीं, नुकसान तो किसी को होता ही नहीं है इससे। फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली नुकसान उसको समझ में आ रहा है ना, जो उसका भगवान है। फाइनेंशियली नुकसान क्यों समझ में आ रहा है? अभी तो वो 200 रुपए लेता था, 500 रुपए मिलेंगे अगर ये वाली चीज सिखाता है तो। पर भैया वो फाइनेंशियली नुकसान कहाँ हुआ? भैया वो भैया- 200 के पीछे टेस्ट लिख के दे देता है ना, 2000 रुपए के। भैया हम तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं साल साल भर। तो ये बात और कही गई है कि ये अगर कर लोगे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मतलब उसका वो धंधा, सामने उनका धंधा उसका धंधा बंद हो रहा है ना। तो हमने अपना धंधा अपने आप ही बंद करा ना। कैसे? अब ये तो भैया आप ही ने सिखाया था। ये मैंने कब सिखाया कि साले मेरे को ही गोली मारो तुम? हमने अपना धंधा कैसे बंद किया, मेरे को समझ हमको तो- नहीं आया। अरे मैंने ये हमको कब तो- सिखाया कि मेरे को ही गोली मारो? नहीं भैया, हमको तो हमेशा कंसल जी ने कहा कि बताओ सबको, कोशिश करो, सुनो कोई नहीं।
सुने नहीं, आए कोई नहीं। आए कोई नहीं, बताओ सबको आए कोई नहीं, तो हमने कहा बताओ सबको आए कोई नहीं। पर तुम एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि जो फिल्म वाले जब पब्लिसिटी करते हैं ना, हाँ, वो सस्पेंस छोड़ देते हैं उसका। तो तुमने वो क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, तो बस तो वहाँ भैया, मिस्टेक हो गई ना, आपने दशांग किसी चक्र बात- हमारा चालू नहीं था, है? हमारा दशांग चक्र ठीक नहीं था, तो हमको समझ आई नहीं, अब समझ आ रही है वो बात हमको। तो भैया हमने अपने सिस्टम को कैसे मारा? आपने कहा हमने अपना सिस्टम मार दिया, कैसे? हमने उसको बोल दिया ना कि भाई हमको जरूर, तुमको हमने तो अपना दोबारा आने की सिस्टम मार जरूरत ही दिया, नहीं। मतलब सिस्टम तो हमारा मर ही नहीं सकता बावली। वही तो। तो सिस्टम लोग का मार देते ना इसको, पर हम लोगों ने उन लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया जो इसको मार देते। मैंने वो रास्ता ही नहीं पकड़ा ना। हाँ, सारे कहते हैं कि जी ये कितने का है इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास अभी भी लोग आते हैं योगा वाले और आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद क्या नेचुरोपैथी वाले, जो मतलब योगा के साथ जोड़ के चलते हैं, तो वो लोग अभी भी आते हैं, कहते हैं सर आप हमें इसकी डीलरशिप दे दो, मशीन की, एक सैंपल दे दो, डीलरशिप दे दो। मशीन की। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा क्या करेगा तू? कहते नहीं, लोगों को दिखाऊंगा, फिर ऑर्डर बुक करूंगा और आपकी मशीन बेचूंगा। तो मशीन बेचने का काम तो ही मैंने शुरू किया था। मशीन बेचने का काम करना होता तो वो मैं कर ही लेता फिर। ये मेरा पर्पस तो था कि सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, यानी टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करना, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी देना जो कि बाकी सारे अवेलेबल सिस्टम्स को सप्लीमेंट कर सके। अब सामने वाला क्या समझेगा इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। सामने वाला ना जो लीडर होता है सामने वाले ग्रुप का, वो ये समझ जाता है कि ये सप्लीमेंट नहीं है, ये रिप्लेसमेंट बन जाएगा। तो लीडर के पास जाओ मत ना, पब्लिक के पास जाओ। पब्लिक लीडर पब्लिक तक पहुंचने नहीं देता, जो बेड़े उसने बांध रखी है अपने बेड़े में। एक तो वही, फिर पब्लिक के पास से कहाँ से कौन सी पब्लिक के पास जाएं? हम किसी के घर नॉक नॉक करके जाएं? वो भी करके देखा है मैंने तो। खैर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी ना, एक्चुअली शक्ल चलाओ ना फिर वो हो जाता है, क्या हो जाता है? वो नेट जो है वो करता है ना, घूमने लगता है। खैर, तो अब लेकिन फिर अब क्या करोगे ये बताओ? ये नहीं पता, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है? हवन करेंगे। तो तुम तो हवन कर ही रहे हो, फिर इस क्लास का फायदा क्या है? नहीं, वो तो उसके लिए तो शोरशी पंथ की जरूरत नहीं थी ना। बताना तो बताना पड़ेगा ही। भैया आगे भैया फैलाना तो पड़ेगा ही भैया। मार्केटिंग का फंड है कि वो हार तो कभी माननी ही नहीं है, करते रहो जब तक वो पहुंच नहीं जाओ चोटी तक। अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी तक तो जो है ना वो हो रहा था, मतलब क्या हो रहा था पता नहीं, और अब जो है लगता है कि कुछ मार्केट में जाएगा। अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, ये अब आएगा मार्केट में, पिक्चर तो अब शुरू होगी ना। कोरोना आ गया, ये कोरोना में ही आएगा कुछ। जोड़ रहा हूँ। कोरोना ने तो बहुत फायदा किया है तुम लोगों को, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, बहुत फायदा है। बहुत। कोरोना ने सारी पब्लिक को इम्यूनिटी वर्ड पे लाके खड़ा कर दिया, हाँ, जो आज तक कोई मानने को तैयार नहीं था। आज तक कोई मानने को तैयार नहीं था। सही सुनते बात है। थे, मानते नहीं थे कोई भी। तो तुम्हें तो यही करना है कि जी इम्यूनिटी नाप लो और इसको बढ़ा लो, ऐसे इतना सही तो काम है। अब लेकिन कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे जाएं? अब मीडिया, सोशल मीडिया बैठा है ना, उसी पे करना है। सोशल पर वर्ड्स ठीक होने चाहिए, और प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर करो, या तो कोई भी तेरी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। दो चीजें हैं, या तो क्लिनिक चलाओगे तो क्लिनिक में भाई तुम जो क्या कहते हैं उसको अपना प्रमोट कर रहे हो कि भाई तुम आओ, हमारे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का इलाज है, इस प्रॉब्लम का इलाज है, अगर क्लिनिक चला रहे हो तो। अगर हम शोर्टेज प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर तो हमें सिर्फ बताना है कि भैया तेरे को तेरी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है। और अगर प्रॉब्लम हो तो एलोपैथी की, तो सौडे सिस्टम क्यों बनाया मैंने?
आदत पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ करता रहता है। भैया हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आपको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम ना तुम्हें मेडिसिन की बात नहीं करनी है, तुम्हें अपने सिस्टम की बात करनी है। मैं जब मनीष सिसोदिया मेरे से बात किया करता था जब पहली इलेक्शन में, तो मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने अगर दुनिया क्या कर रही है, कुछ नहीं करना, तुम क्या करोगे ये बताओ। मेरी तो प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जब मैंने उसको बताया और उसने करके देखा, फायदा हुआ, कहते नहीं इससे तो दवाइयां खत्म हो जाएंगी, सारी वो ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बावले तू कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो वर्ड्स है ना, यही हमारे सिस्टम के लिए मतलब उसको उस तरह से नहीं वो स्प्रेड होता जिस तरह से वो विजिबल हो। ये स्प्रेड बहुत हुआ सिस्टम, लेकिन पहले तो नहीं, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं करते हो, मतलब तुम एक्चुअली एनालाइज नहीं करते ना अपने आप बैठ के। पूछने से गुजारा नहीं होता, खुद उसको समझना पड़ता है। वो कहता है ना, वो कौन सा था वो अल्फाबेट में क्या था, वो एक लेटर था ना जिसमें वो बताया था कि खुद से समझो, क्या था वो, कोई लेटर था एक। रिप्लाई, क्यू फॉर क्वेश्चन पूछना सीखो, आर फॉर रिप्लाई, खुद से ही आंसर ढूंढना सीखो। करेक्ट। तो वो मेरा कहने का मतलब है, तुम इम्यूनिटी को डिफाइन करना शुरू करो। इम्यूनिटी चाहिए, हम इम्यूनिटी है, हमें नहीं पता ये क्या होता है, मुझे तो नहीं पता ये क्या होती है, किसी को भी नहीं पता। और तू ही कह रही है कि हमने सबको बताया प्रतिरोधक क्षमता होती है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, तूने तो बताया ये अभी। हाँ तो हमने ये शब्द रट लिए और गा दिए, अभी भी गा दिए। ये तो मैंने इम्यूनिटी तो मैंने खुद बनाया। तो इम्यूनिटी समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर तुम शुरू से बताते आ रहे हो तो तुमने कभी पूछा नहीं कि इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी तत्वों का बैलेंस होती है। अब आप कहोगे तत्व की बोले, इम्यूनिटी होती पहले ये इम्यूनिटी तत्वों का बैलेंस होता है, ये कहाँ लिखा है? अच्छा चलिए बता। नेचुरोपैथी में लिखा है। तो फिर तो तुम मैं क्यों बोलूंगा? जब तेरी नेचुरोपैथी बोल रही है तो उसका नाम लो ना, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? हाय नेचुरोपैथी इतनी बदनाम है भैया, उसका नाम लेके क्या बताऊं? बस पता लग गया ना अब। इम्यूनिटी अब अच्छा छोड़ो सबको, अब मेरे से सुन लो, समझ लो। अच्छा, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है कि इम्यूनिटी, पहले तो ये बताओ कि इम्यूनिटी डिस्टर्ब कैसे होती है? पॉल्यूशन से, टेंशन से। यार मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, जी। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है आपके कंपोजिशन, तत्वों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपके बॉडी के कंपोजिशन में इनबैलेंस आने से इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। नहीं कोई नहीं। आपके बॉडी के कंपोजिशन, वो बॉडी का कंपोजिशन क्या होता है पूछेगा तो कहते हैं खून चलता है, अंदर इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, लीवर है, फलाना है, ठिकाना है। अगर उसको मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर मान लो एक भी कंपोनेंट का अगर बैलेंस बिगड़ गया तो सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है बॉडी के कंपोजिशन में बैलेंस बिगड़ने से। हाँ, बैलेंस बिगड़ने से, अनबैलेंस शब्द यूज नहीं करना है। अच्छा, बैलेंस बिगड़ने से, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, हैं? हाँ हाँ, इम्यूनिटी। अच्छा, अब ये कंपोजिशन क्या होता है? बॉडी का कंपोजिशन होता है, अंदर ब्लड है, इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सब सारे ऑर्गन्स और सारी चीज जो बॉडी के अंदर है, उन सबको वो कर दिया है, बोरी में बंद कर दिया है किस्म से, मतलब इकट्ठा कर दिया, तो उससे कंपोजिशन बना तुम्हारी बॉडी का।
इसमें बॉडी कंपोनेंट ले आओ। अब तुम, हम एलोपैथी को जोड़ रहे हैं ना साउडे सिस्टम में, हाँ ठीक है। तो हम इसलिए कंपोनेंट की बात करेंगे अब। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ सारे ऑर्गन्स और सारे बॉडी के कंपोनेंट्स पुट टुगेदर। करेक्ट। पुट टुगेदर ना, ठीक है। और अगर एक भी बॉडी के किसी पार्ट का कंपोजिशन बिगड़ गया, अब तो एक तो हम पूरे बॉडी की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअल पार्ट का अगर किसी एक का भी अगर बिगड़ गया तो सारी बॉडी बीमार हो जाएगी। अच्छा, एक भी क्या बिगड़ गया? कंपोनेंट। मान लो सिर में दर्द हो रहा है, हाँ, तो सिर में दर्द जो है किस कंपोनेंट के बिगड़ने से हुआ है ये तो पता नहीं लगता ना। एक भी कंपोनेंट बिगड़ गया तो बॉडी बीमार। बॉडी बीमार से मतलब यहाँ पर यह है दोनों लिखो अपना अपना। कि तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल गिर गया। अच्छा, यहाँ पे बीमारी को डिफाइन करो कि बीमारी का मतलब है तुम्हारी इम्यूनिटी लेवल गिर गया। अगर सिंपल सा सिर दर्द भी हो रहा है, सो कॉल्ड सिंपल सा, तो वो भी तभी होता है जब तुम्हारे इम्यूनिटी का लेवल गिर जाए। इम्यूनिटी का लेवल गिर गया। पेट दर्द, लिखो, दोनों लिखो। तो जो पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो है खाने से रिलेटेड। शुरू करो। पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो है खाने से रिलेटेड। पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो है खाने से रिलेटेड। पेट और पेट के लिए जो बाकी सिस्टम कनेक्टेड है वो सारे के सारे खाने के वजह से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि खाने से तुम्हारे जो खाने के बाद बनता क्या है, उसके बनता है ब्लड। हाँ, तो अगर ब्लड तुम्हारा डिफेक्टिव है तो सारी बॉडी को डिफेक्टिव करता चला जाएगा। पेट और पेट से जुड़ी समस्याएं, पेट और पेट से जुड़ी क्या? पेट से जुड़े ऑर्गन्स। ऑर्गन्स खाने से रिलेटेड है। डाइजेशन से जोड़ो ना इसको, डाइजेशन से जोड़ लो। पेट और पेट की बजाय डाइजेशन कर लो। मतलब डाइजेशन सिस्टम। अगर खाना ठीक नहीं है तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है गलत खाने से। गलत खाने से नहीं तो अनसुटेबल खाने से। ठीक है। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है अनसुटेबल खाने से, क्योंकि खाने से खून बना। अब खून जो है वो सारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर तो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक होगी तो वो खाने के टाइम पे ही तुम्हारा जो अनडिजायरेबल एलिमेंट थे, उसके अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट थे वो वेस्ट में निकाल दिया उसने। अच्छा, अगर इम्यूनिटी ठीक है तो वेस्ट में निकल जाएगा, नहीं तो वो ब्लड में जाएगा। अगर इम्यूनिटी ठीक है तो और वेस्ट ब्लड में जाएगा तो सारे के सारे बाकी बॉडी के जो ऑर्गन है पूरा का पूरा कंपोजिशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, वरना ब्लड में जाएगा और सारा बॉडी कंपोजिशन। तो ब्लड में से निकालने के लिए क्या करोगे?
बिगड़ जाएगा। ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, या ब्लड में से जो ये अनडिजायरेबल एलिमेंट आ गए ब्लड में, उसको निकालने के लिए दिए गए हैं लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हमारी प्रॉब्लम ये है, और पोल्यूशन जो है वो और जाता है, ऐड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो हमारे को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि खाने में जो हमें सूट नहीं करता वो बाहर निकाल दो, वो छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा उसको, मतलब हम खाए ना। तो तुम्हें अपने को इतने तक ही रखना है, इससे आगे ज्यादा जाने की जरूरत है। इससे आगे तब जाना है जब सामने वाला पूछे। इससे आगे मीन्स आगे शुरू हो गए तुम के तत्व पता लगा लो और ये कर लो वो कर लो, वो कुछ नहीं जोड़ना है। मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन और इम्यूनिटी और मतलब blood- तुम ये मान के चलो कि तुम सिर्फ मैसेजेस कन्वे कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो कुछ भी। ठीक है, ठीक है। तो खाने में प्रोटेक्शन जो है प्रिवेंशन है, कि जो तुम्हें सूट नहीं करता वो नहीं खाना। तो इसलिए अनसुटेबल मत खाओ। फिर अब जो ब्लड में जो तुम्हारे इम्प्योरिटीज आ गई हैं, उसके लिए तुम्हें रेस्पिरेशन सिस्टम दिया हुआ है, लंग्स दिए हुए हैं, जिसमें आप इम्प्योरिटीज को जला देते हो ऑक्सीजन यूज करके, और प्योर ब्लड प्योर हो जाता है। भाई इतनी बात करनी है। क्या ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं उनको रेक्टिफाई, उनको हटाने के लिए लंग्स दिए गए हैं। इम्प्योरिटीज आ गई हैं उनको हटाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो आप अपनी श्वास प्रक्रिया ले रहे हो, जो पोल्यूशन है वो और अंदर चला जाता है, तो तुम्हारा ब्लड प्योर होने की बजाय और ज्यादा इम्प्योर हो जाता है। क्या अंदर और चला जाता है? जैसे तुमने श्वास लिया तो उससे पोल्यूशन भी अंदर चला जाता है। अभी कहाँ तो तुम्हें अंदर की इम्प्योरिटीज को बाहर फेंकना था, उससे पोल्यूशन और कहाँ तुमने बाहर की इम्प्योरिटीज को भी अंदर ले लिया। तो वो जो है तुम्हारी जो इम्प्योरिटीज है पुट टुगेदर, मतलब अंदर की भी और जो बाहर से लिया वो भी, तो वो सारी की सारी तुम्हारी इम्यूनिटी लेवल को गिराएंगी। कहाँ तो ब्लड की भी इम्प्योरिटीज हटानी थी। कहाँ पॉल्यूशन की भी इम्प्योरिटी अंदर जाने लगी। इम्यूनिटी लेवल को गिराएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि शुरू हुए थे हम खाने से, तो सबसे पहले तो हमें खाने में क्या नहीं खाना चाहिए ये परहेज करना है, ये पता होना चाहिए। पता कर, अगर कहते कैसे पता करें, तो क्या ये मार्केट में देखो आप, डाइटिशियन बहुत सारे लोग हैं, बता देंगे आपको, डॉक्टर बता देगा, या आपकी माँ ही बता देगी बहुत सारी चीजें। तो आयुर्वेद के डॉक्टर बता देंगे, योगा के डॉक्टर बता देंगे, और एलोपैथी के डॉक्टर बता देंगे। मतलब उसमें 3-4 नाम ले दो, एक सौडे भी डाल दो। सौडे वाले बताते हैं, सारे बताते हैं, 4-5 बताते हैं, उसमें एक ये भी हो गया। ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं ब्लड, इवन इफ जो खाना तुम्हें सूट कर रहा है वो खा रहे हो, तब भी इम्प्योरिटीज आती हैं। जो सूट कर रहा है वो खाने से भी इम्प्योरिटीज आती हैं। मतलब खाने से इम्प्योरिटीज तो आती हैं ब्लड के अंदर। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कम से कम आए, खाना ऐसा हो कि वो कम से कम इम्प्योरिटीज दे। क्या कम से कम है? और इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज जो है वो इम्यूनिटी लेवल को गिराती है। ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है वो इम्यूनिटी लेवल को डायरेक्ट गिरा देती है। अच्छा,
और एक्चुअली इम्यूनिटी लेवल है क्या? इम्यूनिटी लेवल है लंग्स एफिशिएंसी। ओके, जितने एफिशिएंट तुम्हारे लंग्स होंगे उतना ही तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसका क्यों? मतलब क्योंकि वो उतने ही बेटर ब्लड को प्योर करेंगे। लंग्स की एबिलिटी ब्लड को प्योरीफाई करने की एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म, तो अब पहला तो हो गया कि खाना तुम्हें प्रिवेंशन के साथ खाना है, जो तुम्हें नहीं परहेज सूट करता वो नहीं खाना है, वो तुम्हारी माँ भी बता सकती है। और नहीं तो मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल है, उनसे पूछ सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज के अब तुम्हारे लंग्स के अंदर जो इम्प्योरिटी आ गई है, ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, और जो तुमने सांस लिया उसके साथ पोल्यूशन अंदर गया। पर फिर भी ब्लड कुछ ना कुछ तो प्योर हुआ ही ना। अब डिपेंड करेगा कि तुम्हारी इम्प्योरिटी कितनी थी और पोल्यूशन ने कितनी इम्प्योरिटी दी, और तुम्हारे ब्लड ने, मतलब तुम्हारे ब्रेथ ने उसको क्लीन कितना किया। ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी अच्छी होगी तो तुम्हारा ब्लड जो है, कम से कम इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, अगर कम ना हो तो, नहीं तो कम होगी। अगर लंग एफिशिएंसी पुअर है तो इम्यूनिटी तुम्हारी पुअर होगी। लोग जो काढ़ा वाड़ा की बात करते हैं ना कि काढ़ा बना के पी लो, उससे इम्प्योर तुम्हारा जो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो एक्चुअली स्पीकिंग जो काढ़े में जो तुम मटेरियल डाल रहे हो और उसको जो भी कुछ कर रहे हो, तो उससे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड होंगी। मतलब खाने से अगर तुम इम्यूनिटी लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो तो वो उसकी एफिशिएंसी समझो 15-20% से ज्यादा नहीं आती। तो इम्प्योरिटी रिमूव करने का जो सबसे आसान तरीका है या बेस्ट तरीका है, वो है कुंभ सांस की प्रैक्टिस। भैया यही बैनर तो हमने बाहर लगा रखा है, लंग्स एफिशिएंसी बढ़ाओ, लेकिन सारे बढ़ाओ से क्या मतलब होता है? लंग्स एफिशिएंसी, लोगों को लंग्स पता नहीं क्या होता है और आप लंग्स एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। तो जब हम बताएंगे वो हमसे पूछेंगे, हम पहले से पढ़ी, फिर उसके बाद में तो तुम पहले ये तो समझो कि लंग्स का काम क्या है। उनको मोटे रूप से बता सकते हैं हम, तो ऐसी बस नहीं, मैं तो समझने की बात ही कर रहा हूँ। तुम ये बताओ कि लंग्स का काम क्या है, अब समझ में आया? हाँ, क्या? ये ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए आता है। बस यही प्रॉब्लम है ना। ये तो एक जनरल लेमैन लैंग्वेज का है। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाने, आजकल जो शब्द चल रहा है वो इम्यूनिटी चल रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाता ही है जब लंग तो कहना ये है ना, कहना ये है कि लंग्स का इम्यूनिटी बढ़ाने का काम लंग्स का है। मतलब हमने एक कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इम्यूनिटी बढ़ाने का। बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका काम ही है वो इम्यूनिटी बढ़ाना। अच्छा, पेपर है? पेपर दे दो कोई। अब सांस तो हम लेते ही हैं, तो उस सांस को ले रहे हैं या आ रहा है अपने आप, तो वो इम्यूनिटी क्यों नहीं बढ़ाता? ये सवाल आएगा, आ सकता है।
वो इम्यूनिटी क्यों नहीं बढ़ा रहा? लंग्स का काम जब इम्यूनिटी बढ़ाना है तो सांस में जैसे मर्जी लो, इम्यूनिटी तो लंग्स बढ़ाएंगे। एक तो जैसे मर्जी ले तो जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में वो जाता है लंग्स में, सांस मान लो मैं ऐसी जगह पे ले रहा हूँ जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है तो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। कैसे बढ़ी रहेगी? अगर खाने में भी आप ध्यान रखेंगे कि आपका सुटेबल खाएं और आपके आसपास पॉल्यूशन भी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, मेंटेन रहेगी। मेंटेन रहेगी। लेकिन बीमार होने के तो और 36 तरीके हैं। हाँ फिर नहीं हमने बीमारी की बात ही नहीं की, हम तो इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। तो इम्यूनिटी तो कम हुई तो बीमार हुए ना, इम्यूनिटी कम हुई तो बीमार हुए। हाँ बस। और इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं लंग्स। अच्छा। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन भी प्रमोट करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। कुंभ सांस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है पहले। सिर्फ इतना मैसेज भी अगर लोगों को एक्सेप्ट हो गया कि लंग्स जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और घटाते हैं, मतलब लंग्स का काम है इम्यूनिटी को कंट्रोल करना, लंग्स करते हैं इम्यूनिटी को कंट्रोल। इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। ये स्टेटमेंट आज तक किसी ने नहीं कही। हाँ नहीं कही। तो ये स्टेटमेंट तुम लोग इस स्टेटमेंट को यूज करो, क्योंकि एलोपैथी मैंने जोड़ी है तो उसका मतलब है कि मेरे को फिर अब एलोपैथी वाला पैटर्न समझ तो मैं गया, अब उसको यूज कैसे करें यही ठीक है। हाँ तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ठीक है। अगर ये मैसेज भी चला गया ना मार्केट में ढंग से कि लंग्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं या डिप्रूव करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं बेसिकली, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा। लंग्स की एफिशिएंसी डिफाइन करती है इम्यूनिटी हमारी, है ना? अरे यार वो तो तुम अंदर रखो ना, ये लंग्स की एफिशिएंसी इम्यूनिटी डिफाइन करती है, ये तब कहो जब कोई पूछ रहा है। पहले मैसेज ये जाना चाहिए कि लंग, तुम कोई भी टेक्निकल वर्ड जो पहले यूज करा करते थे वो नहीं करोगे। हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? यही जो बताया, इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, इम्यूनिटी के लिए कंपोनेंट जो बना है बॉडी के अंदर वो है लंग्स। लंग्स डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मैसेज हो जाएगा। आपने तो एफिशिएंसी ऑफ लंग्स कराती है पीएच लैंग्वेज पे। और इम्यूनिटी गिरती कैसे है कि जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम काम करते हो, हर एक काम से इम्यूनिटी गिरती है तुम्हारी। अच्छा ये बातें कोई पूछे तो बताने की हैं? नहीं, पब्लिक में ये तो सोशल मीडिया पे डालने की है। अच्छा, जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी है वो यही देनी है। अब ब्लड तो तुम्हारी इम्यूनिटी, भाई दो चीजें हैं, एक इम्यूनिटी गिरती कैसे है और उसको मेंटेन कौन करता है। तो ब्लड में इम्प्योरिटीज आती हैं, उसकी वजह से ब्लड को भी छोड़ दो ना, अब तुम ब्लड की बात भी मत करो। ठीक है, ये खाने से आती है और नहाने से आती है, किसी भी चीज से आ सकती है। हम ये नहीं बात करेंगे क्या मतलब ये बात नहीं करनी है कि किस वजह से इम्प्योरिटी इम्यूनिटी किस वजह से गिर सकती है, किस वजह से गिर सकती है, ये तो बताओगे। अच्छा ये बताएंगे कि इम्यूनिटी, नोट करो, इम्यूनिटी किस किस वजह से गिर सकती है। अच्छा जैसे ये कहा हर एक काम से गिरती है, तो हर एक काम में जो भी काम करेंगे उससे गिरती है। हाँ और क्या, थक नहीं जाते हो? थकान क्या होती है? तो फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों करे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। बेटा रोटी कैसे खाओगे? पंछी काम क्यों नहीं करता? पंछी पता नहीं कहाँ से उड़ के दाने लेने के लिए आता है। ये तुमने किससे कह दिया कि पंछी करे ना काम? नौकरी पे जाता है वो। जो आलसी आदमी है उसके लिए तो ये रामबाण हो जाएगा। क्यों? पेट का क्या करेगा? वो तो मावा दे ही देगी, वो तो कोई माँ लात मार के भगा देगी। अगर माँ को रोटी सारी उम्र देनी होती तो वो ब्याह ना करती कभी भी।
टीवी दे देगी। जो कामचोर हैं लोग बाग ज्यादातर, वो तो उनको तो मजा आ जाएगा, उनको यार ठीक है पड़े रहो ऐसे ही। अच्छा, माँ रोटी कैसे दे देगी जब वो बाप कमा के नहीं लाएगा तो? बीवी को दे देगी। बेटे को तो दे देगी, जो कामचोर बेटा है। हैं? जो कामचोर बेटा घर में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है और वो कर रहा है, उसको तो देगी। निहारी फिर तभी तो उसका ब्याह जल्दी करने को कहेगी। ब्याह तो उसका होने 40 साल का हो गया, वो तो मजा आ जाएगा उसका। तो यार मैं काम भी निकला तो मेरी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। अरे तो रोटी मिल जाएगी तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? ये बता मेरे को, अगर रोटी मिल जाए तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? मतलब रोटी के लिए ही काम करना है बस। पहला काम क्या है? मेरे लिए तो रोटी खाना ही है। सबके लिए है, तेरे लिए क्यों? जिसके पेट लगा हुआ है उसके लिए है। तो दुनिया इतना काम क्यों करती है? दुनिया इतना काम करती है कि बता दूं क्या? बता दो, क्योंकि मेरे और बीवी को साड़ियां भी चाहिए होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पड़ोसन साड़ी नहीं लेगी तो फिर नहीं चाहिए। फिर ना, पर पड़ोसन तो लेगी हो ना, पड़ोसन को थोड़ी मना है। तो सारे मिलके डिसाइड कर लेना। अगर सारे मिलकर डिसाइड कर रहे तो समस्या ही खत्म हो गई। दुनिया इतना काम कंपटीशन के चक्कर में करती है। रोटी मतलब काम तो कंपटीशन के चक्कर में नहीं करती। दुनिया इतना काम करती है क्योंकि उसको पता है कल को मैं बीमार पड़ा तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है। तो काम करके क्या होगा? पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हॉस्पिटल तो चला जाऊंगा। ओके, तो भैया इम्यूनिटी किस वजह से गिरती है? हर तरीके से। मतलब तुम सारा दिन कोशिश में इसी में लगे रहते हो कि इम्यूनिटी गिर रहा है। नहीं, जो हम पब्लिक में दें, पब्लिक में मैसेज दें कि इम्यूनिटी किन कारणों से गिरती है, तो क्या जी, खाने से गिरती है। अगर तुमने जो तुम्हें सूट नहीं करता वो खा लिया तो बहुत ज्यादा गिर जाती है। मतलब ये गिरती तो हर चीज, तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर थकान हो रही है तुम्हें तो इसका मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी गिर रही है। थकान जो है इम्यूनिटी गिरने का साइन है। अच्छा, कोई भी दर्द जो है वो इम्यूनिटी गिरने का साइन है। अच्छा, हाँ, कोई भी दर्द। जैसे कोई कहता है मेरी एनर्जी सारी खत्म होगी, वो भी इम्यूनिटी गिरने का साइन है। वो इम्यूनिटी गिरी तभी तो सारी एनर्जी खा गई। सारी एनर्जी खा गई तभी तो वो इम्यूनिटी गिरी। मैं बता तो रहा हूं कि थकान जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मली एक आ जाता है। अगर तुम्हें लगे तुम थोड़ा सा थकने लगे हो तो बैठ जाओ, काम करना बंद कर दो। तो बिना थके बिना काम करे लग रही है तब तो भी तो काम करोगे तो और फिर बीमार, अगला लेवल आ जाएगा ना। नहीं, कभी कभी होता है कि हम बैठे हुए हैं तब बैठे तो हमें थकान लग रही है और काम करना शुरू किया, मजा आना शुरू हो गया। तो ठीक है ना, वो तो अपने देखो ये सब इंडिविजुअल का है। थकान गिर रही है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी, थकान हो रही है इसका मतलब इम्यूनिटी गिर रही है। हाँ, तो अब उसको इम्यूनिटी रिकवर करने के लिए तो तुमने, अगर इम्यूनिटी बात यहाँ पे अभी कैसे गिरती है उसकी हो रही है, रिकवर करने की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी। तो थकान साइन है इम्यूनिटी के गिरने का, और इम्यूनिटी किसी भी वजह से गिर सकती है। नहीं नहीं, मेनली तुम उन चीजों को रखो ना जो समझ में आए लोगों के, कि भाई थकान है तो तुम, अगर थकान लग रही है तुम हो रही है तुम्हें, तो इसका मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी गिरनी शुरू हो गई है। अभी प्रिवेंशन कर लो कि थोड़ी देर आराम कर लो, या वो काम कर लो जिससे तुम्हारे को इम्यूनिटी मेंटेन हो जाए या रिकवर हो जाए। अब मेंटेन और रिकवरी भी समझनी है तुम्हें कि मेंटेन रखना एक बात है और रिकवर करना एक बात है। दोनों में डिफरेंस। और थकान ने कवर कर लिया एक्चुअली कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तुम, अगर थकान हो रही है तो इसका मतलब है तुम्हारी इम्यूनिटी गिर गई। अच्छा, हर काम में थकान लग रही है।
नहीं, हर काम में नहीं, किसी भी काम से। तुम जो काम कर रहे हो किसी टाइम पे, जरूरी थोड़ी है कि सारे काम ऐसे है जिसमें थकान हो। थकान तो थकान है, जिस दिन थकान लग रही है उस दिन थकान लग रही है किसी भी काम से, अगर तुम्हें थकान होनी शुरू हुई है तो थकान जब शुरू होती है तभी रुकना है, नहीं तो इम्यूनिटी गिरती चली जाएगी। तो ये पब्लिक में भी देना है? के लिए ही तो है ये, और किसके लिए? पापा 9 से 6 तो आता हूँ। पापा 9 से 6 तो आता मतलब अगर कोई चल रहा है, चलते चलते थकान होगी तो उस समय रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तब चलो आगे। हाँ, इम्यूनिटी गिर गई ना, इम्यूनिटी तुम्हें हेल्प ही नहीं कर। एक्चुअली प्रॉब्लम तो यही हुई कि हीमोग्लोबिन जब मेरा गिरा तो मेरे चलने में ही तो प्रॉब्लम थी, बाकी थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, तो फिर आपकी इम्यूनिटी गिर रही थी? हीमोग्लोबिन कम हो गया ना, तो इम्यूनिटी गिरी गई। अच्छा। सांस आता नहीं था मेरे को भाई। सांस जो है वो लंग एफिशिएंसी, ये जो शंख मेजरमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि ये बता देता है कि भैया तुम्हारी गिरनी शुरू हो गई है, देख लो, प्रोटेक्ट कर लो अपने आप को। हाँ। यार ये बताने की जरूरत नहीं है अभी किसी को, पब्लिक में। पब्लिक को तो तुम सिर्फ मैसेज कन्वे करो कि इम्यूनिटी गिरती है ऐसे 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 ऐसे, और इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लंग्स दिए गए हैं तुम्हें। इम्यूनिटी को रिकवर करने के लिए लंग्स दिए गए हैं, मेंटेन करने के लिए भी लंग, और इम्प्रूव करने के लिए भी। अच्छा, सब चीजों के लिए। इम्यूनिटी बेसिक, सब चीजों से क्या मतलब है यार? मतलब इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने, इम्यूनिटी के लिए लंग्स एक कंपोनेंट दिया गया तुम्हें। मतलब यदि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, नेचुरली गिर रही है, और क्या, तो वो भी लंग्स दर्द हो गया, दर्द हो गया तो मतलब थकान जो है दर्द में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी लंग्स ही ठीक करेंगे। इम्यूनिटी तो रिकवर करने के लिए है ही लंग्स, तो और क्या करोगे तुम? कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। तो हम ये एक्यूपुलर वगैरह क्यों करते हैं? एक्यूपुलर मसल्स को नरम करने के लिए, जिससे कि ब्लड जो है फ्लो पूरा हो सके। और पोएम क्यों गाते हैं? पोएम गाते हैं उस ब्लड को, ये अपने लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के। पोएम गाने के लिए जोर कहाँ से चाहिए? लंग्स से। फिर अच्छा, सारी जो तुम्हारी सारा जो स्ट्रेंथ है वो लंग्स ही तो देते हैं। इम्यूनिटी के लिए लंग्स दिए गए हैं। कोई चीज भैया गलत खाइए, उसकी वजह से जो पेट में दर्द होता है। इम्यूनिटी तो गिरी ना, जो चीज गलत खाई उसको डाइजेस्ट करने के लिए इम्यूनिटी लग गई। अच्छा, भाई इम्यूनिटी का काम क्या है ये समझो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम इम्यूनिटी को समझो तो सही, इम्यूनिटी है क्या? कोई भी एक्शन तुम्हारा अगर तुम्हें थकान दे रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो गिरना शुरू हो गया, जो भी था। थकान ना किसी एक काम से नहीं होती है, जैसे किसी दिन यार फिर वही बात, उससे हमें क्या लेना देना? हमारा तो थकान से मतलब है। कोई भी दर्द जो है वो, कोई भी दर्द है वो, एक मिनट, कोई भी जो दर्द है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम्हारी इम्यूनिटी गिर गई। हाँ बोलो क्या कह रहे थे भैया? लेकिन कहीं आखिर तो इंसान थकेगा ना, मतलब पूरे दिन में कहीं ना कहीं काम करते हुए। ये आखिर चले थके या पहले थके उससे मतलब नहीं है ना। ओके। हमें एक बात बताओ मेरे को कि हम, कोई आदमी कब थकता है, कोई इंसान कब थकता है, कोई इंसान कब थकता है जी? सबका अलग अलग है ना। बिल्कुल। तो भैया जैसे सारा दिन अगर काम करके रात को थक रहे हैं तो वो सही है कि वो भी उसी में काउंट होगा? वो तो बहुत गलत है। ओके। वो तो एक्चुअली बहुत गलत है। मतलब कैसे भैया? क्योंकि तुम अपने घर की सारी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारी तुम ले ही नहीं पा रहे। समझा नहीं भैया मैं। भाई तुम अगर सारा दिन कुछ कुछ करके और थक गए,
जी घर आते हो जी। तो घर के अंदर तुमने कोई जिम्मेवारी ली क्या? घर की जिम्मेवारी कहाँ गई? थकान में तुम तो सो गए। नहीं नहीं, वैसे नहीं भैया, समझ लीजिए घर की जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन रात को भाई 10 बजे 11 बजे आके सब घर की भी जिम्मेदारी पूरी हो गई उसके बाद। देखो रूल एक ही है कि थकान जो है वो इम्यूनिटी गिराती है, मतलब इम्यूनिटी गिर रही है तो थकान होती है। तो इसलिए ओके, फिर हम भले उसको वो मेंटेन करने के लिए, रिकवर करने के लिए कुछ करते हैं। करना ही पड़ता है। तो गिर मतलब गई ये जैसे इसीलिए- आराम, मतलब ये हाँ? जैसे आराम जो हम सोते हैं रात को, तो उससे उससे हमारी वो रिकवरी होती है ना? हाँ होती है ना होती है, राइट। भाई, क्योंकि इम्यूनिटी रिकवर करने के लिए तो लंग्स बने हैं ना, जी और लंग्स तो हमेशा काम करते ही रहते हैं ना। जी, राइट। भाई तुम इस बात को इस तरीके, मैं नॉर्मली कहता हूं कि सांस को रोकना नहीं चाहिए, जी कहता हूं ना, जी बिल्कुल। इसीलिए कहता हूं कि सांस को अगर रोक रहे हो तो तुम लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। ओके, मतलब वो किस तरीके से भैया? क्योंकि सांस, लंग्स का काम है काम करना, जी तुमने रोक दिया, और रोका भी अंदर भर के सांस को, और तब रोका है, जी तो उससे तुम्हारे लंग्स की जो सेल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ गई, जी। लेकिन उसने नुकसान क्या करा? क्या किया भैया? जब तुमने सांस ली थी तो वो करती क्या है सांस? अब सांस को समझो, एक्चुअली कल कर ले क्या, अब टाइम हो रहा है तुम्हारा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है ना? नहीं। इस लाइन को कल अब इसी- कल, यही हाँ, से पर कल ध्यान रखना कि इसी लाइन से शुरू करना है हमें, बिल्कुल भैया, ठीक है, कल इसी लाइन से भैया शुरू कर। है ना? क्योंकि अब टाइम हो गया तो फिर फायदा नहीं है ना, जी ठीक है भैया, क्योंकि ये ठीक है। लंबा जाएगा। जी ठीक है। पर आज के दिन से ये तो समझ लो कि तुम सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करना है वो यही करना है कि एक तो लंग्स तुम्हारे जो है वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं जी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली, जी तो उनको बचाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जी, समझ गया। ठीक है ना? तो ये चीजें प्रमोट करनी शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो फिर वो कर लो अपना। जी। सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारत सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांशि आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारत सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांशि आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारत सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांशि आत्मा सत्यम। सभी को प्रणाम। जय कृष्ण, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। नमस्ते ठाकुर जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।